First of all, India has manufactured a lie about some fictional terrorist camps to justify the mass murder of Pakistani civilians, including women and children. Pakistan, for one, will not kneel to such pressure. Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. पाकिस्तान और इंडिया की हालिया झड़प के बाद टोगा जानशीन और बेनज़ीर का बेटा एक के बाद एक बैनुल अक़वामी फोरम्स पे अपने मुल्क का मौक़िफ़ पेश कर रहा है। दुनिया भर में वतन का मुकदमा लड़ रहा है। नाना के दबंग अंदाज की झलक और ठेठ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के डेडली कॉम्बिनेशन ने बिलावल को खबरों की जीनत बनाया हुआ है। लेकिन अवाम की तवज्जो का मरकज़ असल खबर ये है कि भरे जिस्म की वजह से तंज का शिकार होने वाले बिलावल ने अचानक से बहुत सा वेट लूज कर दिया है। पाकिस्तान जो ओबेसिटी के ग्लोबल चार्ट्स में टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में आता है, वहाँ ये बात अनोखी नहीं कि लोग जानना चाहते हैं आखिर बिलावल ने ये किया कैसे। जिम, डाइट या फिर कुछ और? रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। लेकिन बिलावल एक फहरिस्त जिसमें रफ्तार से इजाफा हो रहा है एक नुक्ते की मानंद है, क्योंकि इस वक्त दुनिया भर में सेलिब्रिटीज और शोहरत याफ्ता अफराद जो वेट की वजह से स्ट्रगल करते थे अचानक दुबले होते चले जा रहे हैं। करण जौहर से लेकर इलॉन मस्क तक ऐसा लगता है कोई जादुई नुस्खा उनके हाथ लग गया है। और है भी कुछ यूं, इस जादुई नुस्खे को GLP-1 ड्रग कहा जाता है और इस ड्रग को तैयार करने वाला सबसे मशहूर ब्रांड है ओज़ेम्पिक। टिकटॉक के माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स से लेकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क तक ओज़ेम्पिक ने सभी को अपने शहर में जकड़ रखा है। Ozempic phase. Ozempic transformations. Ozempic is literally the hottest drug in the country right now. Hollywood's Ozempic craze has created some truly shocking transformations. Oh, I love it. It's the weight loss drug. Like Ozempic. 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 एक ऐसी दवा जो रगों में दौड़ते खून के साथ शामिल होकर असरअंदाज हो जाती है। सालों की बुरी आदत की वजह से इकट्ठा होने वाला वजन चंद महीनों के अंदर गायब कर देती है। ड्रीम फिजिक हासिल करने के ख्वाब को हकीकत बना देती है। लेकिन इस शॉर्टकट की एक कीमत होती है। किसी के लिए ये दवा जिंदगी बदल देती है, लेकिन किसी की जिंदगी छीन भी लेती है। कुछ लोगों को ओज़ेम्पिक के बस माइनर साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं, लेकिन बाकी लोग ये ड्रग लेने की भारी कीमत चुकाते हैं। She was not able to have a normal delivery. वो एक सोल्यूशन नहीं है। पेशेंट को कभी भी खुद नहीं लेनी चाहिए। साइनस का प्रॉब्लम हो गया बहुत शदीद। वॉमिटिंग शुरू हुई, मेरी नींद ऑलमोस्ट खत्म हो गई। It was very very hard. बहुत तकलीफ मैंने देखी। आखिर ये वेट लॉस ड्रग्स हैं क्या? ऐसा क्या करती हैं कि इंसान के जिस्म से फैट पिघलने लगता है? इनको इस्तेमाल करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? क्या ये इंसानी तरक्की की महराज है या फिर फार्मास्यूटिकल्स की दुनिया का एक और बड़ा स्कैम? आज की इस वीडियो में हम इन समेत दीगर सवालात के जवाब तलाश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। साल 2017 जब डेनमार्क की फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवो नॉर्डिस्क को FDA की जानिब से एक नई दवा फरोख्त करने की इजाज़त मिली। दवा का नाम था ओज़ेम्पिक। 2018 के आगाज़ में ओज़ेम्पिक मुल्क भर के मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ में मिलने लगी। अभी मार्केट में आए चंद साल गुजरे थे कि ये दवा दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल मार्केट यानी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया की ग्लोबल विलेज में एंट्री हुई तो पूरी दुनिया में ओज़ेम्पिक का डंका बजने लगा। ज़्यादा देर ना गुजरी कि अमेरिका की हॉलीवुड हिल्स में उठने वाला ओज़ेम्पिक का ट्रेंड चलते चलते पाकिस्तान चला आया। अभी हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर नाम बावजह नहीं ले सकता, उन्होंने इस्तेमाल की। वो नहीं बताएंगे, हमें तो पता है, सारी दुनिया को पता है। एक और MNA को, मैं सिटिंग MNA को जानता हूँ, चबी थे, बहुत मोटे थे, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मुझसे पूछ रहे थे तुम कहाँ से खरीदते हो। पाकिस्तान आमद हुई तो जल्द ही इस ट्रेंड ने हमें मुतवज्जा कर लिया और हमने फैसला किया कि क्यों ना आपको भी इसके बारे बाखबर किया जाए। मैंने इस वीडियो पे काम शुरू किया तो दाएं बाएं से मुझे ओज़ेम्पिक के मुतालिक मुख्तलिफ बातें सुनाई दी गईं। कोई फ़वाइद गिनवा रहा था तो कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स बता रहा था। मगर जैसे जैसे मैं रिसर्च करता गया सवालात मज़ीद बढ़ते गए और फिर जवाब की तलाश मुझे कराची के आगा खान अस्पताल ले गई। यहाँ मेरी एक स्पेशलिस्ट से मुलाकात हुई। इंटरव्यू शुरू किया तो पहली बात सुनते ही मैं खुद चौंक गया। वेट लॉस के लिए शोहरत पाने वाली ये ड्रग्स बुनियादी तौर पे इस काम के लिए बनाई ही नहीं गई थी। इनिशियली ये डायबिटीज़ के लिए ही इस पे जो है वो ट्रायल्स हुए थे, काम हुआ था और ये डायबिटीज़ के लिए ही अप्रूव ये मेडिकेशंस थी। उसमें जो है फिर ये देखा गया कि वज़न जो है इसमें लोगों का कम हो रहा है और डायबिटीज़ से ज़्यादा जो है ये दुनिया में वेट लॉस के लिए यूज़ हुई है। और ये कोई अनोखा फिनोमिना नहीं
मिसाल से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रफ्तार अब पेट्रियन पे आ चुका है। आप भी हमारी पेट्रियन फैमिली का हिस्सा बनिए और सच के इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए। 70 की दहाई में ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मिनॉक्सिडिल के नाम से एक दवा मुतारिफ कराई गई, लेकिन फिर डॉक्टर्स ने इस दवा का एक दिलचस्प साइड इफेक्ट देखा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के अलावा मरीजों की हेयर ग्रोथ में तेजी से इजाफा होने लगा। बस फिर क्या था, इन्वेस्टर की उकाबी नज़र को मुनाफे का सुनहरी पहलू नजर आया और फिर 1980s में सरकार से अप्रूवल लेने के बाद इस दवा को हेयर लॉस से मुतासिर अफराद के लिए रोगेन के नाम से मार्केट में उतारा गया। आज दुनिया भर में मिनॉक्सिडिल ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं बल्कि हेयर फॉल को प्रिवेंट करने की वजह से जानी जाती है। ओजेम्पिक की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो आइए जरा वक्त का पहिया उल्टा घुमाकर ओजेम्पिक समेत दीगर अद्वियात का बैकग्राउंड जानते हैं। डायबिटीज के इलाज के तौर पे मार्केट में आने वाली ड्रग्स ने कैसे वेट लॉस के जादुई नुस्खे के तौर पे शोहरत पाई। अस्सी की दहाई में मेडिकल साइंस की दुनिया में एक नया ब्रेक थ्रू हुआ। रिसर्चर्स ने इंसानी जिस्म में मौजूद एक नया हार्मोन दरियाफ्त किया, एक ऐसा केमिकल जो खाना खाने के बाद इंसान के जिस्म में प्रोड्यूस होता और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए लबलबे को इंसुलिन प्रोडक्शन करने और ग्लूकागॉन रिड्यूस करने का सिग्नल देता। अब जरा समझते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन किस काम में इस्तेमाल होती है। इंसुलिन वो केमिकल है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और ग्लूकागॉन वो केमिकल है जो ब्लड शुगर लेवल में इजाफा करता है। यानी डायबिटीज के मरीज को ज्यादा इंसुलिन और कम से कम ग्लूकागॉन दरकार होती है। नए दरियाफ्त होने वाले हार्मोन को GLP-1 का नाम दिया गया। मेडिकल साइंस ने मजीद तरक्की की तो डायबिटीज कंट्रोल में रखने के लिए GLP-1 के इंजेक्शंस तैयार करने के लिए रिसर्च का आगाज हुआ। ये मेहनत रंग लाई और 2005 में पहली बार बायठा के नाम से एक दवा तैयार की गई। ये डायबिटीज टाइप 2 मैनेज करने के लिए GLP-1 ड्रग का पहला कामयाब नमूना था। ज्यादा देर ना लगी कि बाकी फार्मास्यूटिकल्स ने भी अपने GLP-1 प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर दिए। मार्केट में नए खिलाड़ियों की आमद शुरू हुई। 2010 में विक्टोजा के नाम से दवा आई। इसी दौर में एक और खिलाड़ी ने मैदान में कदम रखा और फिर दिसंबर 2017 में डेनमार्क की फार्मा जायंट नोवो नॉर्डिस्क ने ओजेम्पिक के नाम से अपनी GLP-1 ड्रग इंट्रोड्यूस कराई। बज़ाहिर ये भी डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसका एक और साइड इफेक्ट था। इसे जो भी इस्तेमाल करता उसका वजन तेजी से गिरने लगता और फिर ज्यादा देर ना लगी कि ओजेम्पिक डायबिटीज ट्रीटमेंट के बजाय एक वेट लॉस मिरेकल ड्रग की सूरत में मशहूर हो गई। हुआ ये कि जब डायबिटीज़ के लिए जब इनके ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स इन अ सेंस कि जब इनको तहकीक किया गया पेशेंट्स पे, असल पेशेंट्स पे, पार्टिसिपेंट्स पे जिनको डायबिटीज़ थी, तो मोस्टली जो हमारे जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको ओबेसिटी भी होती है, कि बिकॉज ओबेसिटी इज़ अ मेजर रिस्क फैक्टर। So what they saw in trial, what they observed in trial, कि apart from having impact on their glycemic control और diabetic control, इसका बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट आया वेट पे भी। तो उससे ये सामने आया कि ना सिर्फ ये शुगर कंट्रोल करती है बल्कि वेट भी कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ की दवा से वेट लॉस ड्रग की ट्रांजिशन समझने के बाद अगला मरहला था कि ऐसे लोगों की निशानदेही की जाए जिन्होंने वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक इस्तेमाल की हो। मेरा ख्याल था कि ऐसे लोगों को तलाश करना एक मुश्किल प्रोसेस होगा। अभी तक मेरे जहन में वही बात थी कि पाकिस्तान में कहाँ कोई ये दवा इस्तेमाल करता होगा। लेकिन फिर जब मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई तो मेरे अपने हल्का अहबाब में ऐसे लोग मौजूद थे जिन्होंने वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक इस्तेमाल की। फिर मैंने तलाश का दायरा मज़ीद वसी किया। कई ऐसे लोगों से राब्ता हुआ जिन्होंने खुसूसन वेट लॉस के लिए ओजेम्पिक या GLP-1 फैमिली की कोई और दवा इस्तेमाल की थी, और फिर एक के बाद एक लोग अपनी दास्तान सुनाते गए। मुझे ज़्यादा मसला था कि मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी। मैं अपनी बेटी के साथ सही से एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, एज इन उसको टाइम देना, मेरी अपनी एनर्जी लेवल्स लो रहती थी। और ऑब्वियसली अगर आपका वेट ज़्यादा हो तो वो आपको सोशली भी कहीं ना कहीं आपकी मेंटली आपको अफेक्ट करता है कि आप सोशली इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते हो। वो भी हमारी जो कम्युनिटी है उसमें ख़ास तौर पे, जहाँ पे सलाम करने के बाद पहली बात आपके वेट पर ही होती है। मैंने शुरू किया था फरवरी में 2025 में। बेसिकली आई वाज एट 89 kg जब मैंने स्टार्ट किया था, और अभी मंथ है अक्टूबर का मिड और मैं भी 65 kg पे हूँ। 1 मिनट, 8 महीने में 25 किलो वजन गिरना, ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स और टेलर डाइट्स के साथ भी इतने कम वक्त में इतना प्रोग्रेस एक ख्वाब नजर आता है। पागलपन लगता है ना। लेकिन सवाल ये है, व्हाट्स द मेथड टू दिस मैडनेस? या आम जुबान में कहें तो इसके पीछे साइंस क्या है? लेट मी एक्सप्लेन।
जब खाना हमारे हलक से उतरकर डाइजेस्टिव सिस्टम में दाखिल होता है तो हमारा जिस्म एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, GLP-1। इस हार्मोन का पहला फंक्शन तो आप जान चुके हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन में इजाफा और ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन में कमी लाना। लेकिन साथ ही ये एक और काम भी करता है, इंसान के जहन को पैगाम पहुंचाता है कि अब उसका पेट भर चुका है, जिसकी वजह से मजीद खाने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है और भूख मर जाती है। ओज़ेम्पिक में सेमाग्लूटाइड फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। ये फार्मूला वही काम करता है जो GLP-1 इंसान के जिस्म में कुदरती तौर पे करती है। बस आप समझें कि ओज़ेम्पिक की डोज के बाद GLP-1 के असरात में कई गुना इजाफा होता है। लेकिन ओज़ेम्पिक सिर्फ जहन को नहीं कहती कि तुम्हें भूख नहीं, बल्कि वो आपके जिस्म के दीगर हिस्सों पे काम करती है। सो बेसिकली इनका आपकी बॉडी पे मल्टीफैक्टोरियल इफेक्ट होता है। ये डिफरेंट लेवल्स पे काम करती हैं। ये आपकी ब्रेन के लेवल पे काम करती हैं, जिससे आपकी भूख कम होती है, बिकॉज हमारे जो एपेटाइट सेंटर्स हैं, जो हमारे भूख के सेंटर हैं, वो हमारे ब्रेन में हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जिनको प्लेजर के लिए वो खाना खा रहे होते हैं, तो ये ब्रेन के लेवल पे काम करती हैं या आपके गट के लेवल पे काम करती हैं, पेट के लेवल पे काम करती हैं। तो आपको जो खाना जो आपकी जो खाने की जो ख्वाहिश होती है वो जल्दी आपका पेट भर जाता है। जो आपका ट्रैक है, पूरा स्टमक है, इंटेस्टीन है, उनकी जो है मूवमेंट स्लो करती है। तो मूवमेंट स्लो करती है तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है कि आपका पेट भरा हुआ है। तो लोगों को ये फील होता है कि जो है थोड़ा सा खाना खाते हैं और लगता है उनका पेट भर गया, तो उन्हें अपने ऊपर जबर नहीं करना पड़ता, वो खुद ही नहीं खाना पाते हैं। तो ये उन पे असर करके, उन पे इफेक्ट करके आपके ओवरऑल सिस्टम को बेहतर करती हैं। GLP-1 बेसिकली आपके ब्रेन को कहता है कि पेट फुल है और नहीं, क्योंकि भूख नहीं लगती थी तो थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा खा लेती थी तो लगता था कि अभी वॉमिट हो जाती। मेरा तीसरा महीना चल रहा है, तीसरे महीने के 2 डोजेज मैंने लिए है और मेरा तकरीबन 3 kg वेट लॉस हो गया। लाइक सपोज एक बंदा कोई नशा कर रहा है ना, तो उसको एक रिवार्ड टाइप की फीलिंग आती है, तो सेम इसमें भी ये टाइप की फीलिंग्स आती है कि जितना ही आपका वेट डिक्रीज होता है बंदा उतना ही खुश हो जाता है और अपने आप से सेटिस्फाई भी होने लग जाता है। ठीक है, ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, ये अब सारी चीज़ों का सेंटर है। मतलब आप समझ लें कि माँ है या जड़ है हर बीमारी की। अगर जोड़ों में दर्द है तो मोटापा कम करें, अगर इनफर्टिलिटी है ख़वातीन में तो मोटापा कम करें, फैटी लिवर हो रहा है मोटापा कम करें, हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो ये बिल्कुल हर चीज़ का जो है ये जड़ है। दिल की बीमारियों से लेकर कैंसर तक दीगर रिसर्चेस के मुताबिक ओबेसिटी इन तमाम बीमारियों की जड़ समझी जाती है। तो अगर ओज़ेम्पिक इस जानलेवा मर्ज से छुटकारा दिला रही है तो हर्ज क्या है? ये तो एक जादुई नुस्खा है, इंसानी जिद्दत और तरक्की की एक आला मिसाल है। लेकिन जानते हैं ये मिरेकल ड्रग अपना जादू मुफ्त में नहीं दिखाती। जेब पे भारी पड़ने के साथ इसकी एक और कीमत भी होती है, साइड इफ़ेक्ट्स की सूरत में। मेरे कज़न्स आए हुए थे अब्रॉड से, तो उनके सबके वेट बड़े कम हुए हुए थे, सब बहुत ही स्लिम हुए हुए और पतले पतले मुंह सबके। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये हम तो एक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, आजकल वो इंजेक्शंस आते हैं और वो हफ्ते में 1 दफ़ा लगाना होता है, ये लोग यूज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। खैर वो बारीक सी निडल थी, पता भी नहीं चला, वो इंजेक्शन खैर लग गया। तो मुझे शदीद तरीन कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू हुई, मगर वो कॉन्स्टिपेशन इस हद तक आगे बढ़ गया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। इसके साथ एक बहुत ही एक डिफरेंट एक चीज़ हुई जो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। मेरी नाक बंद हो गई और मुझे साइनस का प्रॉब्लम हो गया बहुत शदीद। मैं दिन भर नाक में स्प्रे करता रहता हूँ अपने कि नाक खुले। लिटरली मैं सारी रात कुर्सी पे बैठ के वॉशरूम जाता रहता था। बहुत तकलीफ मैंने देखी। ये GLP-1 के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ तो बड़े कॉमन है। अच्छा, इसके बाद कुछ इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो कि आम लोगों को पता नहीं है। मेरा शुमार भी इन्हीं आम लोगों में कीजिए, क्योंकि मेरा ख्याल था कि ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स क्या ही हो सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे केसेस मेरे सामने आए जिन्हें GLP-1 के बदतरीन साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा था। मुलाहिजा कीजिए। मैं यूज़ कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता जो उसके रेगुलर लोगों को इफेक्ट आते हैं कि जैसा नौजिया होता है या मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन होती है या वॉमिटिंग होती है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस रहना शुरू हो गई थी। लाइक इतनी ज़्यादा कि मुझे कुछ करने का दिल नहीं चाहता था, मेरी में कोई हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ मतलब किसी से रैंडम बात भी कर सकूं। और मतलब बाहर तो जाना दूर की बात है, ये जो भी ऑफिस भी आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेक्टिक होता था कि नहीं हो रहा।
खातून के साथ अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर अचानक उन्हें बदहजमी शुरू हो गई। मुझे ना वॉमिटिंग शुरू हुई। जब पानी बॉईल करके भी पी रही थी तो वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। मुझे एंटीबायोटिक्स वगैरह सब लग रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी, कुछ पी भी नहीं सक रही थी। वर्स्ट केस कि मैं पानी भी नहीं पी पा रही थी। और मैंने फिर अपने कंसर्न जो मेरे डॉक्टर थे, वो क्योंकि ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप किया और ऐसा सब कुछ। तो मुझे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट लिख के भेजे। मैंने फिर वो सारे टेस्ट करवाए। उसने मुझे कहा कि मतलब आपका जो स्टमक है ना, वो स्टमक पैरालिसिस की तरफ वो मतलब चला गया है। मेरे एक फैमिली डॉक्टर भी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ये नहीं लगाना, बिकॉज दिस इज द रीजन आपके ये जो है वो स्टमक पैरालिसिस की तरफ गया है। इतनी लेथार्जिक रहती थी कि मेरे में कुछ भी मतलब करने की हिम्मत नहीं थी। बॉडी का कलर जो है 2 टोन्स डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, इतना ज़्यादा हेयर फॉल कि मैं नहीं बता सकती। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हम जानते हैं नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अब फ़र्ज़ करें कि एक दवा आपको नींद से महरूम कर दे। ऐसा ही हुआ इन खातून के साथ। मेरी नींद बहुत कम हो गई। ये मैंने जितनी भी रिसर्च की थी, मैंने जितनी भी अपनी कज़न से बात की थी डॉक्टर से इस बारे में, कहीं पे भी रिकॉर्डेड नहीं है कि ये भी एक साइड इफेक्ट है। फीलिंग होती है ना कि आपको नींद आ रही है, आप तकिए पे सर रखो और आप सो जाते हो थकावट से। मुझे वो ख़त्म हो गया। मैं जितनी भी थकावट में हूँ, मैं नेचुरली नहीं सो पा रही थी। अपनी कज़न से पूछ के मेलेटोनिन स्टार्ट कर दी थी, जो कि एक नेचुरल जो आपका बॉडी का हार्मोन होता है, जो आपको नींद में हेल्प करता है। सो मैंने वो लेनी शुरू की। उसके बगैर मैं नहीं सो पाती हूँ। पाकिस्तान में ओजेम्पिक और बाकी GLP-1 ड्रग्स की आमद के साथ एक नए मसले ने जन्म लिया। कायदो ज़वाबित के मुताबिक फार्मेसीज़ बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाएं नहीं बेच सकती, लेकिन इसके बावजूद ये दवाएं खुलेआम बिक रही हैं और कोई रोकने वाला नहीं। One public hospital, very big public hospital, I'm not gonna name it, but उनकी फार्मेसी में बड़े आराम से ये ड्रग मिल रहा था। ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर खरीद रहे थे? यस, तो वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन की ही जाकर ले रहे थे। या तो वो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जाकर ले रहे थे, या फिर ऐसा हो रहा था कि भाई वो जाली प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेते होंगे एंड दैट्स हाउ दे गेट इट। इस तरह की जो कंट्रोल मेडिसिन है वो आप नहीं ले सकते दुकान से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। अनफॉर्चुनेटली हमारे सूबे में अभी क्योंकि जो हजरत रेगुलेटर हैं वो दुकान से 5,000 रुपये महीना भत्ता लेते हैं। वो जो चाहे दुकानदार करे, तो 5,000 रुपये तो ड्रग इंस्पेक्टर को मिल गया ना। तो जितने भी हैं यहाँ पूरे सिंध में यही हाल है, कुछ नहीं कर सकते आप उनका। इसी करप्शन की वजह से नासमझ लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर फार्मेसीज़ पर पहुँच जाते हैं और बग़ैर किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए इन अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक कम उम्र खातून थी जो वज़न की वजह से मुसलसल ताने सुनते सुनते थक चुकी थी। उन्हें इस मसले का एक ही हल नज़र आया और उन्होंने भी बग़ैर किसी डॉक्टर से मशवरा लिए ओजेम्पिक का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बेसिकली उन्होंने ओजेम्पिक इसलिए इस्तेमाल करना शुरू किया था क्योंकि उनके रिश्ते नहीं आ रहे थे। उनकी पेरेंट्स ने उनको बड़ा फोर्स किया कि अपना वेट लूज कर लो तो आपके रिश्ते आने लग जाएंगे एंड ऑल ऑफ दैट। एक टाइम पर उनको इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट, खून की एक्सट्रीमली कमी होती जा रही थी, जिसकी वजह से वो गई और उन्होंने अपना HB टेस्ट करवाया। उनकी जो प्रेगनेंसी थी, it was very painful. She was not able to have a normal delivery. She had to go through cesarean. लेकिन cesarean के बाद भी उनका postpartum depression और उनके जो भी उनके अंदर के organs का जो भी चीजें थी, it was very very hard. This is something जो कि specialized treatment है और पेशेंट को कभी भी खुद नहीं लेनी चाहिए। और ये बाहर के मुल्कों में भी बहुत हो रहा है मिसयूज ऑफ दीज मेडिकेशंस। हर मेडिकेशन के unnecessary without proper guidance, you know, there are side effects. So this is like, you know, I mean, this is not like paracetamol कि मुझे बुखार हुआ तो मैंने मेडिसिन दे ली। तो बहुत सारे लोग इसको इसी तरह से कंसिडर कर रहे हैं, which they should not, you know. इसके लिए किसी प्रॉपर डॉक्टर से हेल्प की ज़रूरत है जो कि इसमें स्पेशलाइज करते हैं या जो यू नो जो इनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और उन्हीं की जो है वो तजवीज़ पे आप जो है ये मेडिसिन लें तो बेहतर है। ये बातें जानने के बाद एक और सवाल है जो मज़ीद अहम हो जाता है। अपने ऊपर ये जबर करके, तकलीफ दे साइड इफ़ेक्ट्स बर्दाश्त करके इन अद्वियात का हुसूल क्या है? ठीक है, ये आपकी भूख मार देती हैं जिसकी वजह से वज़न गिरने लगता है, लेकिन एक बार जब आप ये दवाएं छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा? गार्जियन की ये रिपोर्ट देखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कई स्टडीज़ के मुताबिक वेट लॉस ड्रग्स इस्तेमाल करने वाले अफराद इन ड्रग्स को छोड़ने के 10 महीनों के अंदर सारा वज़न दोबारा चढ़ा लेते हैं। दीगर स्टडीज़ और ट्रायल्स यही बताते हैं कि इन ड्रग्स को छोड़े कुछ ही अरसा गुजरता है कि तकरीबन तमाम खोया हुआ वज़न लौट आता है। मतलब वही है कि देखें, अगर एक जो है वो स्प्रिंग आपके छत से लटका हुआ है
और मुझे उसको नीचे लाना है तो मैं उसे खींच के नीचे तो ले आऊँगा। ये काम जैसे ओजेम्पिक ने कर दिया, खींच के ले आई, लेकिन ये कि जब तक नीचे रहेगा जब तक मैं पकड़ के रखूँगा, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगा उसने वापस वहीं जाना है, जैसे वेट ने वापस जाना है। ये दवाइयाँ उन लोगों को ही दी जाती हैं जिनमें इंडिकेशंस होती हैं। सपोज़ आपके पास कोमोबिडिटीज़ हैं बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, और ये इस माइंड के साथ दी जाती हैं, इस थॉट प्रोसेस के साथ दी जाती हैं कि आपने इसके साथ पैरेलल अपना लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रिक्ट करना है, ताकि अगर आप ये दवाइयाँ छोड़ते हैं या आपके डॉक्टर को लगता है कि आप अपने टारगेट पे पहुंच गए और अब इन दवाइयों की आपको ज़रूरत नहीं है और आप इनको बंद करते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल इतना अच्छा हो चुका हो उस वक्त तक कि वो रीबाउंड जो होता है उसको रोके। देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग दीज एक्सपेंसिव medications for 6 months or 1 year and then stop it and just continue the vicious cycle. So I think your understanding, your counseling, your indication to start treatment जो है it should be very strong. बाकी ये देखो जो ओरिजिनल उसकी वजह है ओबेसिटी की, वो तो यही है कि आपका लाइफस्टाइल है। आप जो है वो खाते ज़्यादा हो और ख़र्च कम करते हो तो वो आपका बढ़ेगा, और अगर आपकी हैबिट यही रहेगी तो बेचारी दवा क्या करेगी। दवा तो आपको जो है वक्ती तौर पे जो है आपकी एपिटाइट चेंज करके और चीज़ों को ठीक करके वज़न आपका नीचे ले आती है, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के लिए तो ज़रूरी है। तो ये वे आउट नहीं है कि हम लाइफस्टाइल चेंज ना करें और ओजेम्पिक लगा के हम जो है सब कुछ कर लें, तो वो एक सोल्यूशन नहीं है। इंसान का एक ख़ास मिजाज है, उसे शॉर्टकट्स पसंद हैं। जद्दोजहद करना उसके लिए अनकंफर्टेबल अमल है। इसीलिए हमारा एक मिजाज है कि बजाय मसाइल पे गौर करके अपनी हैसियत में बेहतरी लाने के इक़दामात लें, हम बेहतरी की हर उम्मीद एक मसीहा की आमद से जोड़ देते हैं। बस वो आएगा और सब ठीक कर जाएगा। ऐसे ही वेट लॉस ड्रग्स के केस में बजाय कि इंसान असल मसले को आइडेंटिफाई करे, अपनी गलत आदत से छुटकारा पाए, तर्ज ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाए, वो एक शॉर्टकट तलाश करता है, कोई ऐसी एक चीज़ जो सारे मसाइल हल कर दे। ऐसे ही वो इन अद्वियात का इस्तेमाल शुरू करता है, तकलीफ झेलता है, फितरत से हट के ज़िंदगी गुजारता है और इसी दौरान उसका वज़न भी गिर जाता है। दवा इब्तिदाई हिस्से में अपना जादू दिखाती है, वज़न गिराती है। आदमी को यकीन हो जाता है कि अब ये जादुई टीका है ना, अब फिक्र की कोई बात नहीं। लेकिन एक वक्त में जब टीका छोड़ना पड़ता है तो जैसे कि दीगर स्टडीज़ ने बताया, ये शख्स वापस वज़न गेन करता है, उसी पुरानी हालत पे लौट आता है, फिर तंग आकर दोबारा दवा शुरू करता है, दोबारा यही चक्कर दोहराता है, लेकिन जो असल करने का काम था वो नहीं करता। मेडिकल स्टोर जाता है मगर जिम नहीं जाता, और इसी शॉर्टकट मिजाज को दवा बनाने वाली कंपनीज एक्सप्लॉइट करती हैं। उनका तो गोल ही यही है कि आदमी मुसलसल हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करता रहे, और ऐसा ही होता है। फैसला हमारे हाथ में है। इसी तरह कंफर्ट की दौड़ में शॉर्टकट्स का इंतखाब करते रहें और लॉन्ग टर्म में पछताएं, या फिर मसले का हल तलाश करने में अपना जहन लड़ाएं। ओजेम्पिक जैसे निजात दहंदों के आसरे में ना आए और तब्दीली लाने के लिए थोड़ी मेहनत करने की हिम्मत करें।